टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई। भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे कहा कि वे भारत के साथ एक फेयर और फ्री ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं। मेरी राय में ट्रंप अब चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते फिर से बेहतर हो जाएं। वे भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आने वाले महीने में पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है। इसलिए जब तक ये विजिट पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऐसे बयान आते लिया है रहेंगे। बड़ा शानदार यू टर्न। अब बात ये हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ और अपने लोगों को ये चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना, वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। इंडिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश है ना, ये लोग टैरिफ देंगे नहीं। टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हां, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई। भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची, पर खरीदी किसी ने नहीं। मतलब जब अमेरिका की आम जनता को उसी चीज के दुगने पैसे देने पड़ रहे थे, तो अब सीधा अमेरिकी जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही तमाचे मार रही है। अच्छा, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं भी बेचारे थोड़े मासूम से। ट्रंप जो बोलता है वो मान लेते हैं, जैसे भगवान ने बोला होगा। अचानक ट्रंप ने लिया यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि काफी खाने पीने की चीजों में, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें बीफ है, जिसमें एवोकाडो है, जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी की सारी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे टैरिफ कम कर दो। ज्यादा टैरिफ यानी कि महंगा सामान, कम टैरिफ यानी कि सस्ता सामान। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब दोस्तों चक्कर यह है कि अगर वो टैरिफ कम करता है, इसने टैरिफ बढ़ाए क्यों थे पहले ये समझ लें आप। इसने टैरिफ इसलिए बढ़ाए थे कि बाहर से जो सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना से बीफ आती है या अर्जेंटीना से मीट आता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो वो इतना महंगा हो जाए कि फिर लोग मजबूरन जो अमेरिका में मीट बेच रहे हैं, बीफ बेच रहे हैं, उनसे लोग खरीदें अमेरिकन। पर अमेरिका में इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता, और जो अमेरिका बनाता है वो महंगाई इतना होता है कि खुद अमेरिकी लोग ही नहीं खरीद पाते उसे। अब बाहर से इतना महंगा हो गया है तो चलो जो अमेरिकन बेच रहा है, अपने देश का बंदा बेच रहा है, उससे माल खरीदो। ये ट्रंप का पूरा आइडिया था। अब हुआ उससे ये कि दाम ज्यादा बढ़ गए, डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया। अमेरिकन उतना खाने पीने की चीजें नहीं बनाते जितनी लोगों को आवश्यकता है, इसलिए अचानक हर चीज पे क्लैम्प डाउन हो गया। अच्छा, हाल फिलहाल में चुनाव हुए और जहां पे चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और सबसे ज्यादा जो उसको दुख हुआ जब जोहरान ममदानी बना मेयर, जबकि मेयर इतना बड़ा नहीं है कि स्टेट के गवर्नर जितना बड़ा हो। वो एक शहर का मेयर होता है, पावरफुल पोजीशन है, लेकिन एक शहर का होता है, वो पूरे स्टेट का तो होता नहीं है। लेकिन इसने बोला था अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा। अब वो बन गया। अच्छा बना बुरा बना, न्यूयॉर्क के लोगों ने उसको वोट दिया और उसको मेयर बना दिया। और बाकी सबसे भी, ये जितनी भी और जगह चुनाव हुए थे बीच में, वहां पे ट्रंप को मिली बुरी खबर वहां से। और सारे के सारे जो भी रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, सबके जो कैंडिडेट्स थे हार गए। तभी तो अब डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने आई है। उसी के बाद से तो डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए हैं। अब तो इनकी पार्टी के लोग है ना, वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं।
वही डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में लगे हुए हैं। अब वहां पे फिर से चुनाव होंगे अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, पर बीच में जो मिड टर्म टाइप के होते हैं ना, जो इलेक्शंस होते रहते हैं, वो होने वाले हैं 2026 में। और ट्रंप के लोगों ने ट्रंप को यह बोला है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो लोगों के लिए चीजें आपको सस्ती करनी पड़ेंगी। आप चीजें महंगी करती चले जा रहे हैं, फिर आप उनको कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि अमेरिका फिर से एक बार बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाएगा 10 साल के बाद। नहीं, लोग ये चाह रहे हैं जानना कि साहब आज शाम को अगर वो सब्जी कुछ खरीदने जाए, ब्रेड खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा, उसको 10 साल का चूरन। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके टैरिफ घटाने का ऐलान किया और कहा कि जिन लोगों को शिकायत थी कि टैरिफ के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, उन्हें बड़ी राहत दे रहा हूं। अमेरिका ने यूटर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप के सुर चेंज हो गए और उन्होंने वही काम किया जो अमेरिका हमेशा करता है, वो है डर्टी गेम्स, डर्टी चेस गेम दोबारा शुरू कर देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। ये अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। दरअसल ट्रंप ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए खाने पीने की कुछ चीजों पर टैरिफ हटा में मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके पास पेशेंस होती है वो हमेशा जीतता है, और अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास पेशेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, और लड़ाई कर रहा है मोदी जी के साथ, जो 25 साल से पेशेंस के साथ पहले चीफ मिनिस्टर बने रहे, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरी बार। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए और अब सबसे पहले अमेरिका वालों ने घुटने टेके हैं भारत के सामने। यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग फर्स्ट। उसका रीजन है, एक पेशेंस नहीं है, दूसरा उनको ये नहीं मालूम कि मोदी जैसे नेशनलिस्ट आदमी को लड़ाई कैसे करनी है। अब पागलों की तरह अमेरिकन। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने उन उत्पादों पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया जिन पर कुछ माह पहले भारी शुल्क लगा दिया गया था। अमेरिका ने खुले शब्दों में कहा था कि अगर भारत ने उनके नियम नहीं माने तो टैरिफ इतना बढ़ा देंगे कि भारत घुटनों पर आ जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। टैरिफ वॉर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारतीय उत्पादों पर 50% तक का शुल्क लगाया। इन टैरिफ्स का तर्क था भारत का रूस से सस्ता तेल और अन्य डिफेंस डील्स में शामिल होना। अमेरिका ने समझा कि इससे भारत डर जाएगा और तुरंत झुक जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अपने किसानों, मजदूरों और उद्यमियों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। मोदी जी ने राष्ट्रीय मंच से कहा कि किसानों और एमएसएमई का हित सर्वोपरि है, चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसके बाद मोदी सरकार ने दिखाया दम, आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उद्योगों को मजबूती दी और जीएसटी सुधार लेकर आए, जिससे रोजमर्रा की चीजों, खाद्य पदार्थों और एमएसएमईज को राहत दी गई। किसानों, डेयरी और छोटे कारोबारियों के लिए करोड़ों का राहत पैकेज जारी किया गया ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को टाला जा सके। भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और नए बाजारों की तरफ रुख किया, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को झटका तो लगा, लेकिन देश ने तेजी से रिकवर किया।